चंडीगढ़ में आज बीजेपी विधायक दल की बैठक होगी। सीएम नायब सैनी मीटिंग में शामिल होंगे। कैबिनेट मंत्री और बीजेपी के विधायक भी मौजूद रहेंगे। मॉनसून सत्र को लेकर रणनीति बनाई जाएगी। शाम 6:30 बजे सीएम आवास पर मीटिंग होगी। कैबिनेट मंत्री और बीजेपी के विधायक मौजूद रहेंगे। मॉनसून सत्र को लेकर रणनीति बनाई जाएगी। शाम 6:30 बजे सीएम आवास पर मीटिंग होगी। चंडीगढ़ में आज बीजेपी विधायक दल की बैठक होगी। शाम 6:30 बजे बैठक होगी। कैबिनेट मंत्री और बीजेपी के विधायक भी बैठक में मौजूद रहेंगे। बता दें कि कल से मानसून सत्र शुरू होना है। वैसे में मानसून सत्र को लेकर चर्चा की जाएगी, रणनीति बनाने का काम किया जाएगा। शाम 6:30 बजे सीएम आवास पर मीटिंग होगी। आज बीजेपी विधायक दल की बैठक होगी। कैबिनेट मंत्री और विधायक भी मीटिंग में मौजूद रहेंगे। सीएम नायब सैनी मीटिंग में शामिल होंगे। शाम 6:30 बजे मीटिंग होगी। तमाम कैबिनेट मंत्री और बीजेपी के विधायक बैठक में शामिल रहेंगे। मॉनसून सत्र को लेकर रणनीति पर चर्चा की जाएगी। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी बैठक में शामिल रहेंगे। तमाम कैबिनेट मंत्री और विधायक भी बैठक का हिस्सा होंगे। मॉनसून सत्र को लेकर रणनीति बनाई जाएगी। शाम 6:30 बजे मीटिंग होगी। तमाम कैबिनेट मंत्री और विधायक बैठक में शामिल होंगे। कल से मॉनसून सत्र शुरू होना है, जिसको लेकर रणनीति बनाने के लिए मीटिंग बुलाई गई है। शाम 6:30 बजे का समय निर्धारित किया गया है। कैबिनेट मंत्री और बीजेपी के विधायक भी मौजूद रहेंगे। मॉनसून सत्र को लेकर रणनीति बनाई जाएगी। शाम 6:30 बजे सीएम आवास पर मीटिंग होगी। बीजेपी विधायक दल की बैठक होनी है। चंडीगढ़ में आज बीजेपी विधायक दल की बैठक होगी। कल मॉनसून सत्र शुरू होना है। वैसे में रणनीति बनाने का काम बैठक के दौरान किया जाएगा। कैबिनेट मंत्री और बीजेपी के विधायक भी मौजूद रहेंगे। शाम 6:30 बजे सीएम आवास पर मीटिंग होगी। बीजेपी विधायक दल की बैठक होगी। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी बैठक में शामिल होंगे। कैबिनेट मंत्री और विधायक भी बैठक का हिस्सा होंगे। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे विशेष संवाददाता रवि कालीरमन जुड़ चुके हैं। रवि, ये बैठक कब तक शुरू होगी? कौन कौन शामिल होगा बैठक में? बिल्कुल, देखिए, विधायक दल की बैठक करीब 6:30 बजे के आसपास जो है वो, जब मुख्यमंत्री हिसार दौरे से वापस लौटेंगे उसके बाद ये बैठक जो है वो शुरू होगी। बैठक में तमाम विधायक मौजूद रहेंगे। इसके साथ साथ तमाम कैबिनेट मिनिस्टर्स मौजूद रहेंगे। और बैठक में रणनीति बनाई जाएगी कि विपक्ष किन किन मुद्दों को लेकर सत्ता पक्ष को घेर सकता है। उन तमाम विपक्ष के सवालों को लेकर, मुद्दों को लेकर कहीं ना कहीं सत्ता पक्ष अपनी रणनीति इस बैठक में बनाता हुआ नजर आएगा। साथ साथ अगर बात की जाए तो इस बैठक में किस प्रकार से सवाल जो विपक्ष के आएंगे उनका किस प्रकार से काउंटर करना है, और उसके साथ साथ विपक्ष अगर हंगामा करता है तो उसको किस प्रकार से टैकल करना है, उन तमाम चीजों को लेकर रणनीति जो है वो बनाई जानी है। तो उसको लेकर ये महत्वपूर्ण बैठक होगी। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की अध्यक्षता में बैठक होगी। और टेंटेटिव जो प्रोग्राम है वो विधानसभा की तरफ से जारी कर दिया गया है। तो सिलसिलेवार किस प्रकार से तीनों दिन के जो सेशन टेंटेटिव प्रोग्राम के हिसाब से जो जारी किया गया है, उसके हिसाब से जो तीनों दिन को लेकर कहीं ना कहीं इस बैठक में रणनीति जो है वो बनाई जानी है। इसके साथ साथ विधानसभा का जब सत्र होता है तो उससे पहले फाइनल ब्रीफिंग मुख्यमंत्री तमाम विधायकों के साथ करते हैं। एक बैठक वहां भी होती है। और कल भी जब सत्र शुरू होगा उससे पहले भी एक विधायक दल की बैठक जो है, एक मीटिंग, एक शॉर्ट मीटिंग जिसको हम कह सकते हैं, वो मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की अध्यक्षता में वहां भी देखने को मिलेगी। तो आज ब्रीफली तमाम विधायकों के साथ मुख्यमंत्री यहां चर्चा करते हुए नजर आ रहे हैं। विपक्ष के तमाम सवालों को किस प्रकार से रोका जाए, उनका जवाब किस प्रकार से दिया जाए, तो उसको लेकर कहीं ना कहीं ये इस बैठक में रणनीति जो है वो भारतीय जनता पार्टी के तमाम विधायक और मुख्यमंत्री जो है बनाते हुए नजर आएंगे।
जी रवि, बिल्कुल। और देखा गया है कि कई मुद्दों को लेकर पहले ही विपक्ष सरकार को घेरने का काम कर रही है। ऐसे में जाहिर तौर पर सरकार को भी ये मालूम होगा कि विपक्ष कौन से मुद्दे सत्र के दौरान उठा सकता है। ऐसे में तमाम विभागों के प्रतिनिधियों की तैयारियां भी तेज हो गई होंगी रवि। निश्चित तौर पर देखिए, विपक्ष की अगर बात की जाए तो अनेक ऐसे मुद्दे हैं जिनको लेकर सत्ता पक्ष को घेरने का प्रयास विपक्ष करने वाला है। सबसे बड़ा मुद्दा इस वक्त जो विपक्ष भुनाने का प्रयास करता है वो कानून व्यवस्था का मुद्दा है, और कानून व्यवस्था के मुद्दे पर सत्ता पक्ष को घेरने की पूरी रणनीति जो है वो विपक्ष की तरफ से भी बनाई गई है। फिलहाल की अगर बात की जाए तो इसके अलावा महंगाई का मुद्दा है, इसके अलावा बेरोजगारी का मुद्दा है, इसके अलावा अनेक ऐसे मुद्दे हैं, खाद का मुद्दा है, किसानी का मुद्दा है। तो अनेक ऐसे मुद्दे हैं जिनको लेकर कहीं ना कहीं सत्ता पक्ष को विपक्ष घेरता हुआ नजर आएगा। और विभाग के अध्यक्षों की बात की जाए, विभाग के तमाम मंत्रियों की बात की जाए तो उनकी तरफ से भी कहीं ना कहीं इन तमाम विषयों को लेकर अधिकारियों से ब्रीफ वो है, जब भी सेशन में जाते हैं तो वो ब्रीफ भी किया जाता है। अधिकारी तमाम अपने विभाग के मंत्री को कहीं ना कहीं ये जानकारी देते हैं कि विपक्ष अगर इन पर सवाल करता है, विपक्ष के जो सवाल लगाए गए हैं, दरअसल जो स्टार क्वेश्चन होते हैं, अनस्टार्ड क्वेश्चन होते हैं, वो विभाग के पास पहले ही आ जाते हैं। जब भी कोई विधायक, जब भी कोई सदस्य विधानसभा का इस प्रकार के सवाल लगाता है तो वो 20 दिन का समय दिया जाता है, और 20 दिन के समय पहले जो है वो कहीं ना कहीं तमाम विधायक अपने अपने सवाल भेजना शुरू करते हैं। जैसे ही सवाल विधानसभा के पास पहुंचते हैं उसके साथ साथ वो सवाल ट्रांसफर विभाग के पास कर दिया जाए ताकि विभाग उसका जवाब तैयार कर सके। तो वो जवाब विभाग की तरफ से तैयार करके मंत्री को ब्रीफ कराया जाता है, बताया जाता है कि ये किस प्रकार से मुद्दा है और क्या इसकी इस पर अभी तक काम हुआ है। तो उन तमाम चीजों को लेकर भी कहीं ना कहीं वो बैठक अधिकारी मुख्यमंत्री को और तमाम जो विभाग के मंत्री हैं उनको भी जानकारी देते हैं। बिल्कुल रवि, और देखिए जिस तरह से विपक्ष आक्रामक नजर आ रहा है, सत्र से पहले ही कई मुद्दे उठाए गए हैं विपक्ष की ओर से। अब ऐसे में यह भी संभव है कि सत्र के दौरान हंगामा हो सकता है। क्या उसको कैसे टैकल करना है, उसको कैसे मैनेज करना है, इसको लेकर भी चर्चा होगी इस बैठक में? बिल्कुल, निश्चित तौर पर देखिए, हंगामा कई मुद्दों को देखते हुए हो सकता है। सबसे बड़ा कानून व्यवस्था का मुद्दा है जिसको लेकर सत्ता पक्ष को लगातार विपक्ष घेर रहा है। किस प्रकार से आए दिन मौत के आंकड़े गिना करके विपक्ष सत्ता पक्ष पर सवालिया निशान खड़ा करता है। इसके साथ साथ मौजूदा कानून व्यवस्था को धत्ता बताते हुए मुख्यमंत्री की कहीं ना कहीं आलोचना भी विपक्ष करता हुआ नजर आता है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं इस प्रकार के जो भी मुद्दे होंगे, चाहे किसानी का मुद्दा है, खाद का मुद्दा है, जल भराव का मुद्दा है, और इसके साथ साथ जिस प्रकार से जो मुआवजा राशि वितरित की गई थी उसको लेकर कहीं ना कहीं विपक्ष सवाल पर सत्ता पक्ष पर सवाल खड़े कर सकता है। इन तमाम विषयों को लेकर कहीं ना कहीं सेशन में हंगामा देखने को मिल सकता है। जी रवि, आपका बहुत बहुत धन्यवाद रवि तमाम जानकारी के लिए।